मैनिफेस्टेशन सभी लोग करना चाहते हैं, यानी सब लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में हर प्रकार की अच्छी चीज़ें आए, धन का अट्रैक्शन हो, धन बहुत मात्रा में आए, या कोई भी कर्म करना चाहते हैं तो उसे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अच्छी तरह से वह काम पूरा हो जाए। तो पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन माने ये चीज़ सोचोगे ये चीज़ हो जाएगी, यानी जो आप यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी जिसके प्रति हमारा स्नेह और प्रेम अट्रैक्शन होता है वह चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप आती हैं, घटित हो जाती हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए मैं 5 समय बताऊंगा कि इस समय पर वह चीज़ें अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में वह चीज़ें निश्चित प्राप्त होंगी। ध्यान रखिए कि जिस चीज़ पर यानी जिसका बुद्ध अच्छा होता है, उच्च का होता है, या अच्छे पोजीशन में बैठा होता है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होता है, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकली बहुत दिमाग लगाते हैं कि ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वो करूँगा तो वैसा हो जाएगा, और इसी में समय निकल जाता है, वो काम कुछ भी नहीं कर पाते। चंद्रमा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी कॉन्शियस दिमाग है, और राहु अनकॉन्शियस दिमाग है, अवचेतन मन है। तो चीज़ें समस्त प्राप्त होती हैं अवचेतन मन की वजह से, यानी ब्रह्मांड से आप जुड़ते हैं अवचेतन मन की वजह से, ना कि प्रैक्टिकल दिमाग की वजह से। तो चंद्रमा का ही एक प्रैक्टिकल दिमाग से चीज़ें प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मांड से हम अनकॉन्शियसली रूप से जुड़ते हैं, और चंद्रमा का ही दूसरा रूप राहु है। यानी किसी का राहु खराब हो तो अपने चंद्रमा को ठीक करो, राहु सही हो जाता है, और चंद्रमा खराब हो रहा है तो राहु सही करिए तो अच्छा होता है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। और आज हमारी चर्चा केवल मैनिफेस्टेशन पे है, राहु और चंद्रमा की विषय की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन हम कैसे चीज़ें प्राप्त करें, तो उसके लिए जिनका बुध अस्त होता है वह जीवन में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वह डिसाइड कर लें कि मुझे क्या चाहिए। बुध अस्त हो, चंद्र राहु का योग बना हुआ हो, यह बहुत बेस्ट है, हर चीज़ प्राप्त कर सकता है वह व्यक्ति। पर ये क्या है, वो माइंड को अपने गलत ढंग से यूज करने की वजह से वो इमोशनली काफ़ी पीड़ित हो जाते हैं, और कभी कभी डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उन एंजाइटी और डिप्रेशन वाले व्यक्ति अगर लिखना प्रारंभ कर दें, यही मैनिफेस्टेशन का भी तरीका है, यानी उसे आप लिखिए और उसे बोलना है। बोलना कब है, वही टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी चंद्र ग्रहण हो, जब भी अमावस्या का समय हो, आप वह जो लिखा हुआ टेक्निक आपने लिखी है उसे आप पढ़ना शुरू कर दो उस दिन, तो आपका 100% जो सोचा हुआ काम है वह पूरा हो जाता है। पहले तो यह ही नहीं पता रहता कि मुझे चाहिए क्या। अगर किसी से पूछो कि भैया क्या चाहिए, तो बोलेगा कुछ नहीं, वो सोचता है कि जो मिल जाएगा वो बढ़िया है, तो वैसे ही मिलता भी है। तो इसलिए लिखिए उसको, और लिख करके इस पर्टिकुलर टाइम पर आप अगर उसको केवल बोलेंगे मात्र अमावस्या के दिन। अब अमावस्या क्यों, देखिए हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है अमावस्या के दिन। उस दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि मेरे घर लक्ष्मी आए। जबकि क्या है, अमावस्या को लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन वास्तव में उसी अमावस्या के दिन अगर आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है तो वही अमावस्या आपका मैनिफेस्टेशन भी करवा सकता है, यानी जो चाहिए वह जीवन में प्राप्त कर पाओगे। तो एक तो हो गया अमावस्या, दूसरा हो गया चंद्रमा
27 दिन में अपने पूरे नक्षत्रों का सर्किल पूरा करता है। तो जिस दिन चंद्रमा आपके नेटल राहु यानी जो जन्म कुंडली का राहु है उस दिन उस राशि में अगर आता है तो आपका फिर योग वही घटित होता है। उस दिन भी आप बैठकर उसी चीज़ को जो आपने मैनिफेस्ट करना है उसको जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना है। 2 हो गए। तीसरा, राहु अगर चंद्रमा पर ट्रांजिट कर रहा हो या उस राशि में हो तो वह 18 महीने आपके लिए उसी काम के लिए है। मैनिफेस्ट करिए, जो सोचिएगा वो प्राप्त करिएगा। 3, चौथा, अब आपको ये देखना है कि आपके लग्न से अगर राहु का ट्रांजिट हो रहा है तो भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन समय चल रहा है। चंद्रमा जब भी ट्रांजिट करेगा लग्न से तब भी आपके लिए वह समय है कि आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करो, चीज़ों को प्राप्त कर लो। तो समझ में आ गई। तो आज मैंने आपको सरल ढंग से मैनिफेस्ट करने की विधि बताई, कब करना चाहिए। और अगर इससे आपको थोड़ा सा भी फायदा मिले तो निश्चित कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।